ओके, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by hemisphere. Find the surface area of solid. चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बातें आप पढ़ लो स्फीयर क्या कहते हैं क्यूब के बारे में। देखो ये क्यूब होता है, क्यूब दिख रहा है क्यूब। इस क्यूब में ना 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस मतलब 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस कहाँ कहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक ये ऊपर वाला टॉप सरफेस फर्स्ट, एक ये नीचे वाला सरफेस सेकंड, एक ये थर्ड, ये फोर्थ, ये पीछे वाला फिफ्थ और ये सामने वाला सिक्स्थ। ये 6 सरफेस होते हैं क्यूब में। क्यूब में क्या होता है, ये जो हाइट होती है ना हाइट, ये जो लेंथ होती है लेंथ, है ना, और जो ये विड्थ होती है विड्थ, ये विड्थ सब बराबर होती हैं। लेंथ भी बराबर होता है, ब्रेथ भी बराबर होता है, हाइट भी बराबर होता है। हम अभी थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेते हैं कि हाइट x है, लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, सब x है। हाइट x, लेंथ x, ब्रेथ x, लेंथ ब्रेथ हाइट सबके सबको हमने x मान लिया है। x x x x। इसमें 6 सरफेस होती हैं। हर सरफेस अपने आप में एक स्क्वायर होता है। हर सरफेस 6 सरफेस होती है ना, हर सरफेस अपने आप में एक स्क्वायर के शेप में होता है, स्क्वायर के शेप में। इसलिए क्या होता है, जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं ना, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, एक्स इंटू एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर से सिर्फ इतने का एरिया आएगा जहां मैं हाथ लगा रहा हूं। जहां मैं हाथ लगा रहा हूं ना, इससे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से इतना एरिया आ जाएगा। अब 6 सरफेस हैं, एक्स स्क्वायर से ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से ये वाला सरफेस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से पीछे वाला सरफेस, एक्स स्क्वायर से ये वाला सरफेस का एरिया आ जाएगा और एक्स स्क्वायर से ये वाला सरफेस एरिया आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर होता है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर होता है। ठीक, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 है क्योंकि दिया है ना, एज 7 दिया है, मतलब लेंथ भी 7, ब्रेथ भी 7, हाइट भी 7, यानी यहां पे x की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक, अब लेकिन क्वेश्चन सुनना क्या है। अभी तो मैं ऊपर पूरा टच कर पा रहा हूं, अभी तो मैं ऊपर पूरा टच कर पा रहा हूं, लेकिन अब क्या है, इन्होंने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया। इसके ऊपर एक ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ये इन्होंने उठा के इसके ऊपर रख दिया, ऊपर ऐसा रख दिया। ठीक है, मैं यहां डायग्राम में बनाता हूं ऊपर कैसे रखा है इन्होंने। ये ऐसा हेमिस्फीयर ऊपर उठा के रख दिया। ठीक है, अब मुझे बोला गया है इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया। तो भैया अब आप मुझे बताओ आप कहां कहां टच कर सकते हो। देखो यहां तो आप पूरा टच कर सकते हो एक्स स्क्वायर, यहां भी आप पूरा टच कर सकते हो एक्स स्क्वायर, यहां भी आप पूरा टच कर सकते हो एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, पीछे भी एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर आप पूरा टच नहीं कर पाओगे क्योंकि ऊपर आप क्या हो गया, ये हेमिस्फीयर आने के कारण, हेमिस्फीयर के आने के कारण ये इतना पोर्शन जो सर्कुलर पोर्शन है वो गायब हो चुका है, उसको अब आप टच नहीं कर सकते हो क्योंकि यहां पे तो क्या आ चुका है, ये हेमिस्फीयर ऊपर ऐसे रख दिया है। ठीक, अब आप किसको टच कर सकते हो मैं बताऊं, ये जो पोर्शन साइड साइड में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये जो पोर्शन साइड साइड में दिख रहा है ना, इसको बस टच कर सकते हो, ये सरफेस एरिया है। ठीक, तो अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, 6x स्क्वायर में से माइनस वो सर्कल माइनस करना पड़ेगा, ये सर्कल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज को ना, इसी चीज को, ये क्वेश्चन तो आपने लिख लिया है, इसी चीज को बहुत से टीचर कैसे समझाते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो बहुत से टीचर बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 2 3 4 5, ये 5 सरफेस तो पूरी पूरी दिख रही है हमको, ये 5 सरफेस तो पूरी पूरी दिख रही है, 1 2 3 4 5, इसलिए उन्होंने 5 बार एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया। लेकिन ऊपर वाली सरफेस हमें पूरी नहीं दिख रही। मैं सिर्फ ऊपर वाली सरफेस का डायग्राम बना रहा हूं, ऊपर वाली सरफेस का डायग्राम बना रहा हूं, हमें सिर्फ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पोर्शन नहीं दिख रहा है। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं टीचर,
ऊपर वाले एक्स स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले एक्स स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो ये साइड साइड का पोर्शन आ जाता है। ठीक, इतना आ गया समझ में। उसके बाद क्या है, देखो ये भी तो हेमिस्फीयर है, ये भी तो एक सरफेस है, ये भी तो सरफेस है भाई, ये भी तो सरफेस है ना। देखो मैं बता रहा हूं, ये आपने इसके ऊपर रख दिया तो ये सर्कल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब देखो ये जहां मैं टच कर रहा हूं ये भी तो सरफेस है ना। ये हेमिस्फीयर की सरफेस है, ये हेमिस्फीयर की सरफेस जहां मैं टच कर रहा हूं ये हेमिस्फीयर की सरफेस है। और हेमिस्फीयर की सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr² से क्या होगा, 2πr² से ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया जहां मैं टच कर रहा हूं, ये 2πr² से ये वाला एरिया आ जाता है। ठीक, तो अब आपको प्लस 2πr² भी करना पड़ेगा। तो बहुत से टीचर इस फॉर्मूले से भी समझाते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को कंपाइल्ड करूं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस πr² प्लस 2πr²। ये प्लस 2πr² से हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, और इससे क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर क्यूब का सरफेस एरिया तो 6x² आता है। अरे लेकिन अब मेरे पास पूरा क्यूब अवेलेबल नहीं है ना, मैं बार बार वही तो समझा रहा हूं। अगर ऐसा क्यूब होता तो 6x² लग जाता, लेकिन मेरे पास पूरा क्यूब में ये वाला सरफेस अवेलेबल नहीं है, ये वाला सरफेस गायब हो चुका है। यहाँ पे हेमिस्फीयर आ गया तो ये वाला सरफेस मुझे माइनस करना पड़ेगा, और ये एक सर्कल है तो πr² माइनस करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो 6x² में से πr² माइनस करोगे तो सिर्फ जो बचा हुआ सरफेस एरिया क्यूब का आ जाएगा, और 2πr² ऐड कर दोगे तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में, तो ये मत लिखना, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने के लिखा है। जिन बच्चों को समझ में आ गया, उनको लॉजिक आ गया समझ में, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5x², और ये एक्स स्क्वायर 6x², फिर उसमें से माइनस πr² हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। और वो प्लस 2πr² क्यों किया, उससे ऊपर वाले हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कंप्लीट फॉर्मूला ये लिखना है आपको एग्जाम में, ये मत लिखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से लिखवाया है। एग्जाम में ये फॉर्मूला बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक, अब देखो एक और बात बताता हूं, इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो ऐसा बन जाएगा 6x², ये माइनस πr² और ये प्लस 2πr²। ये माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का, ये हो जाएगा आपको लॉजिक, ये वाला फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बच्चे बोलते हैं सर रेडियस क्या लें, अब आप हमेशा याद रखना, इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, फिर समझाता हूं मैं, इतना लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूं रेडियस क्या होता है। हमेशा याद रखना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। देखो ये है हेमिस्फीयर का डायमीटर, ये डायमीटर है, डायमीटर, और ये क्यूब की एज है 7, ये 7 है, तो ये और ये हमेशा बराबर होते हैं, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, एज ऑफ क्यूब जो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा, मतलब 7/2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया, ठीक है ना। तो देखो यहां से आपने रेडियस निकालना सीख लिया कि रेडियस कितना है, ठीक। तो अब याद रखना x की वैल्यू 7 है और रेडियस की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर, ये दोनों बातें याद रख लो आप, ठीक। बस अब मैं कंप्लीट वैल्यू पुटअप करके इसका सॉल्यूशन निकालने वाला हूं, ये लिख लो आप लोग।
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये तो कैलकुलेशन है, आपको बननी चाहिए। 6 9 जा 54, 5 6 हो जा 24, 294 है ना, ऐसे ही आएगा ना। 6 9 जा 54, 4 और 5 6 4 जा 24 प्लस 294 प्लस 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5। अब आप 294 में 38.5 ऐड कर दो, कैलकुलेशन कर लेना यार। अगर कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो वो आप अपने आप से देख लेना भैया। ये आपके पूरे सरफेस एरिया का, इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया मतलब जहाँ जहाँ सरफेस है। फिर से बता रहा हूँ, सरफेस कहाँ कहाँ थी, सरफेस कहाँ कहाँ थी, सरफेस ये थी 1x², 2x², ये 3x², ये 4x², ये पीछे 5x², और ऊपर पूरी सरफेस मुझे नहीं मिल रही थी, मुझे सिर्फ थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन मिल रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक सर्कल माइनस कर दिया था ना। तो इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। और ऊपर हेमीस्फीयर था, इस बात को भूलना मत।